आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं। वो सुबह एक अलार्म पर ही बिस्तर छोड़ देते हैं, कोई स्नूज नहीं, कोई 5 मिनट और सोने का लालच नहीं। बस सुबह उठना है तो उठना है। ये लोग अपने सभी गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं और एक एक कर अपने सभी टारगेट अचीव कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग हर काम में टाल मटोल करते रहते हैं। वो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाते। ऐसे लोग खुद के ही बनाए रूल्स बार बार तोड़ते रहते हैं। आपने भी कई बार ऐसा फील किया होगा कि आप अंदर से तो काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको रोकता है। अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, अगर ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो फिर कुछ लोग कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं? कैसे वो डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस रहते हैं? कैसे वो हर दिन बिना मिस किए अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट है, या ये लोग कोई अलग प्लेनेट से आए हैं? नहीं, ये किसी अलग प्लेनेट के नहीं हैं। इनमें कोई मैजिक पावर भी नहीं है। बस इन्होंने एक सिंपल ट्रूथ समझ लिया है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हमें ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक कैद है, एक बंदिश है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो कुंजी है जो हमें अनलॉक करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद से किया गया वो वायदा है जिसे आप हर दिन निभाते हो, चाहे आपका मन करे या नहीं। डिसिप्लिन में वो पावर है जो आपको उस वर्जन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। हाउ टू बी डिसिप्लिन नाम की इस बुक में हम उस जर्नी की बात करेंगे जो आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन आदतों की जिन्हें हम डेली लाइफ में नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, और कैसे इसे एक ऐसी पहचान के रूप में बदला जा सकता है जो कभी फैक्ट नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन बुक की ऑडियो समरी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। कुछ लोग ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, न ही उनके पास कोई ख़ास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनमें सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस, टैलेंट, आइडियाज़, इसके बावजूद वो एक जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो शांत पावर है जो न ज़्यादा शोर करती है न ड्रामा, लेकिन अंदर से आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली रीशेप करती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन एक सपोर्टिव एंगल है जो आपको हर तूफान में स्टेबल रखता है। आप बताइए, क्या कोई भी बड़ा म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह एनर्जेटिक होकर उठता है? बिल्कुल नहीं। वो उठते हैं, खुद को पुश करते हैं सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो क्या बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। डिसिप्लिन एक चॉइस है, बार बार खुद को उस रास्ते पर ले जाने की जो मुश्किल है लेकिन सही है। कंफर्ट जोन में रहकर सेटल होने की बजाय अनकंफर्टेबल स्टेप उठाना डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको वो देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, काबिलियत, भरोसा और आज़ादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में चलना है। डिसिप्लिन आपको उन पछतावों से आज़ाद रखता है जो बिना सोचे समझे डिसीजन से पैदा होते हैं। इसलिए चैप्टर 1 हमें एक फंडामेंटल ट्रुथ सिखाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। बिना डिसिप्लिन ड्रीम सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन एक रिजल्ट। आप ये चेक कीजिए कि आप उस व्यक्ति की तरह जी रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ इच्छा ही करते हैं और फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। अगर आप अपने जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करने का समय आ गया है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। आप हर नए साल पर अपनी ज़िंदगी बदलने का वादा करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों या महीनों बाद
वही पुराने हैबिट्स पर वापस लौट आते हैं। क्यों? हमारी मोटिवेशन का लेवल शुरुआत में आसमान छूता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है, वो मोटिवेशन धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि बस मोटिवेशन मिल जाए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वास्तव में क्या ये सच है? क्या मोटिवेशन का सच सिर्फ इतना है कि जब हमें अच्छा लगेगा तभी हम कुछ करेंगे? क्या ये कोई मैजिकल फोर्स है जो हर दिन हमें एनर्जाइज रखेगी? असल में मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो आपको लगता है जैसे दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन ये फीलिंग हमेशा नहीं रहती। अगले दिन जब आलस हावी हो या कोई चैलेंज सामने आ जाए तो ये मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम फिर वही ओल्ड हैबिट्स में वापस चले जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। लेकिन यहीं पर डिसिप्लिन का रोल शुरू होता है। डिसिप्लिन वही है जो ऐसे टफ समय में भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज बिना मिस किए अपना काम करते जाना, चाहे हम फील करें या ना करें। डिसिप्लिन का मतलब उस कमिटमेंट से है जो आप अपने गोल से करते हैं, वो विश्वास जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, आप अपनी जर्नी पर चलते रहेंगे। अगर मोटिवेशन की राह पर चलेंगे तो एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन की राह पर चलेंगे तो हर दिन आपकी तरक्की तय है, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कहे। कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे वो थके हों या कोई और भी प्रॉब्लम हो। कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ाई करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के, बस एक रूटीन को फॉलो करते हुए। वो लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे होते, बस अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं जो उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए बना रखी होती है। डिसिप्लिन वो है जो उन्हें बिना फेथ किए कंसिस्टेंट रखती है। अब आप समझ गए हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है, तो क्या आपको लगता है कि हर दिन नए इंस्पिरेशन की तलाश में रहना ज़रूरी है? अगर आप हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपना हैबिट बना लेंगे, तो आपको मोटिवेशन की तलाश कभी नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अपना खुद का सिस्टम होगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी रखेगा। चैप्टर 2 का कंक्लूजन यही है कि मोटिवेशन इज अ फीलिंग बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो तो खुद से कहिए इट्स ओके, डिसिप्लिन विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि जो कंटिन्यू डिसिप्लिन का पालन करता है वो कभी हारता नहीं है। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर वाई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश के साथ कोई टारगेट सेट किया हो, शुरुआत की, कुछ दिन बहुत अच्छा चला भी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ गया। पहले एक्साइटमेंट थी, फिर काम टालने के बहाने मिलने लगे। पहले डिटर्मिनेशन था, फिर डिस्ट्रैक्शन हावी हो गया। ऐसा अधिकांश लोगों के साथ होता है। असल में प्रॉब्लम आपके विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके इंटेंशन में भी नहीं है, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की, आपकी लाइफ के सबसे जरूरी सवाल का जवाब ना होने की। वाई, क्यों? आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप पढ़ाई या काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप खुद को बेटर वर्जन में बदलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? जब तक इस क्यों वाई का जवाब आपके अंदर स्ट्रांगली रूटेड नहीं है, तब तक कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी रूटीन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। वाई वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब आपका एनर्जी लेवल जीरो हो। अगर आपका वाई सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना है या किसी से कंपेयर करना है, तो वो जल्दी ही धूमिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई आपके अंदर से आता है, आपकी ज़िंदगी के दर्द से आता है, आपके ड्रीम से आता है, आपकी डीपेस्ट डिज़ायर से आता है, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। डिसिप्लिन तब तक टॉर्चर लगता है जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, थक कर भी मेहनत करता है, अकेले में भी अपने लिमिट्स पुश करता है, वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे किसी बुक ने कहा है। वो करता है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी आग है, ऐसा रीजन है जो उसे रुकने नहीं देता। इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा। आपको अपने गोल्स के पीछे के रियल वजह को अनकवर करना होगा। आपको अपने वो इमोशंस महसूस करने होंगे जो आपने दबा रखे हैं, वो असफलता जो आपको आज भी हर्ट करती है, आपका वो वर्जन जिसे आप अब भी अंदर कहीं महसूस करते हैं लेकिन एक्सपोज नहीं कर पाते। डिसिप्लिन कोई मैकेनिक चीज़ नहीं है,
वो एक डीपली इमोशनल जर्नी है जो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी तभी आती है जब आपका वाई क्रिस्टल और क्लियर होता है। तो आज आप एक काम कीजिए, अपना नोटबुक उठाइए और उसमें अपना वाई लिखिए। लिखिए कि आप अपनी जर्नी क्यों शुरू करना चाहते हैं, और अब आप इसे रोज पढ़िए। इसे अपनी स्क्रीन पर लगाइए, अपने कमरे की दीवार पर टांग दीजिए, अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में टांग दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपका हाउ कभी पावरफुल नहीं बन पाएगा। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपने सोचा है कि जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ना है, काम पूरा करना है, हेल्दी खाना है, फ़ोन से दूरी रखनी है, तब भी हम वो क्यों नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए? आपने अक्सर खुद को ये कहते हुए सुना होगा कि सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूँ, और फिर 1 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। या आज चीट डे है, कल से फिर से शुरू कर लूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। असल में ये सिर्फ आपका आलस नहीं है, या ये आप में विल पावर की कमी भी नहीं है। ये है सेल्फ कंट्रोल का साइंस, जो आपके दिमाग के बहुत गहरे हिस्से से जुड़ा है। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रिमिटिव ब्रेन, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, तुरंत का कंफर्ट, तुरंत का प्लेजर। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फ्यूचर को देख सकता है, कंसिक्वेंसेस को समझता है और आपको लॉन्ग टर्म सोचने में हेल्प करता है। जब आप टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। वो कहता है, बस आज रिलैक्स कर लो, बहुत मेहनत कर चुके हो। और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सेबोटाज। यही वो क्षण होता है जहाँ पर डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की जंग होती है। अक्सर हम हार जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन जीत जाता है। चैप्टर 4 में सेल्फ कंट्रोल को कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि मसल बताया गया है। और जैसे जिम में मसल को ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस के जरिए, हर बार जब आप अपनी क्रेविंग को रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप फ़ोन अपने हाथ में लेने की इच्छा को टालते हैं, हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिसे आपका माइंड अवॉइड करता है, तब तब आप अपने सेल्फ कंट्रोल मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उन कामों को नहीं करते हैं जिसे आपका माइंड भी अवॉइड करना चाहता है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल मसल वीक होता जाता है और आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका इन्वायरमेंट भी आपके सेल्फ कंट्रोल मसल को इफेक्ट करता है, इसलिए अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, हमें अपने ब्रेन को समझना होगा, उसकी कमियों को स्वीकारना होगा। सेल्फ कंट्रोल एक स्ट्रेटजी है, जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप खुद को किसी भी स्थिति का गुलाम बनने से रोक पाते हैं, आप खुद के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 5, मास्टरिंग द मॉर्निंग। सुबह अलार्म की आवाज़ सुनकर जब आपकी आंखें खुलती हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। और फिर क्या है, आप अपना अलार्म क्लॉक स्नूज करके फिर से सो जाते हैं, और यहीं पर आप एक और बार हार जाते हैं। ये थोड़ी देर और सोने वाली आपकी इच्छा केवल एक छोटी सी इच्छा नहीं है, ये एक फैसला है जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को तय कर सकता है। मास्टरिंग द मॉर्निंग आपकी पहचान को शेप करने का एक तरीका है, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत और पावरफुल होता है। ये समय कंप्लीटली आपके अपने लिए होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास एक मौका होता है खुद को डिजाइन करने का। अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं, तब आप पूरे दिन को जीत सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो समय होता है जब आप शोर शराबे से दूर, डिस्ट्रैक्शन से हटकर क्लैरिटी और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही अगर आप अपने माइंड को सेट करते हैं, थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग या डीप ब्रीदिंग, तो आप अपने दिन की डायरेक्शन अपने हाथ में ले लेते हैं। आपके सुबह का रूटीन एक रीसेट बटन है, जो आपको रोज रिमाइंड करता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह का समय डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय आपके विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मॉर्निंग रूटीन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2-3 ऐसी आदतें अपनाइए जो आपको सेंटर्ड, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड रखे। चाहे वो 10 मिनट की मेडिटेशन हो या रीडिंग हैबिट,
या फिर अफर्मेशन। ये रिचुअल्स आपके अंदर डिसिप्लिन के रूट्स को गहराई से जमा देते हैं। जो इंसान अपनी सुबह का मालिक बन जाता है, वो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन भी खुद तय कर सकता है। चैप्टर 6, द डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम उन्हें किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम खुद को खोते जाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ वो नहीं है जो हम करते रहते हैं, डिसिप्लिन ये भी है जो आप या हम करना छोड़ देते हैं। ना कहना भी एक स्किल है, एक सुपर पावर है। लेकिन किसी को ना कहने के लिए भी करेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप ना कहते हैं तो आप डरते हैं कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। पर यहीं आपको ये भी सोचना होगा कि जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप किसे धोखा दे रहे हैं। किसी को ना कहना कोई बाउंड्रीज बनाना नहीं है, बल्कि ये अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। जब आप हर अनइम्पॉर्टेंट इवेंट को ना कहना शुरू करते हैं, तभी आपकी लाइफ में उन चीज़ों के लिए स्पेस बनता है जो वाकई में आपके लिए मायने रखती हैं। चैप्टर 6 का कंक्लूजन है कि ना कहना रूड नहीं है, ये क्लैरिटी है। और क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी फाइनाइट है, और अगर आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहेंगे तो खुद के लिए कभी प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। ना कहना कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस के लिए ये ज़रूरी है। हर ना आपके डिसिप्लिन की दीवार को मजबूत करता है। याद रखिए, जो इंसान सही समय पर ना कहना सीख जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी अपना डायरेक्शन नहीं खोता। चैप्टर 7, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। सब कुछ सही चलता रहता है, कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है जिसमें सब कुछ बिखर जाता है, और जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप टूट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में मैं ये कर पाऊंगा। सच तो ये है कि कोई भी इंसान हमेशा डिसिप्लिन में नहीं रह पाता। कभी न कभी हर कोई फिसलता ही है, और ऐसा समय ही आपकी परीक्षा का समय होता है। रेजिलियंस का मतलब है तब भी डटे रहना जब सब कुछ छूटता सा लगे, जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगे। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो है आपका कमबैक करना। सब कुछ बिगड़ जाने पर भी फिर से शुरू करने की आपकी क्षमता आपका सबसे बड़ा हथियार है। डिसिप्लिन और रेजिलियंस साथ चलते हैं, क्योंकि जब सब बिगड़ जाए तो गिल्ट में डूबने की बजाय आपसे एक बात कहनी होती है, ये मेरा आखिरी बार गिरना नहीं है, ना ही ये मेरी आखिरी शुरुआत है। इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो बार बार गिर कर भी उठना जानते हैं। आपको याद रखना है कि गिरना नॉर्मल है, लेकिन वहीं पड़े रहना ये आपकी चॉइस है। हर बार जब आप फिर से उठते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आता है, और एक दिन आप उस वर्जन तक पहुंचते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपना समझा था। विनर वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा है, विनर वो होता है जो आखिरी बार गिरकर भी फिर उठ गया है। चैप्टर 8, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ। डिसिप्लिन एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना होगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन इंटेंशनली जी रहे हैं। हर दिन आप ये तय करते हैं कि आपकी चॉइसेस आपके फ्यूचर आइडेंटिटी के अलाइंड हों। डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए सबसे ज़रूरी है पर्पस, उद्देश्य। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। जब आपका वाई क्यों स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता है, वो आपके अंदर की आग बन जाता है। डिसिप्लिन को टिकाने के लिए कंपैशन जरूरी है। आपको खुद के लिए भी सॉफ्टनेस रखनी होगी, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप थक जाएंगे, जब आप रुक जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने खुद को पनिश करने की बजाय समझा, तो आप वापस से रूटीन में आ पाएंगे। सस्टेनेबल डिसिप्लिन में आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो टारगेट को सपोर्ट करता है। ऐसा रूटीन, ऐसे हैबिट्स, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करे, ना कि ड्रेन करे। जब आप ये मान लेते हैं कि डिसिप्लिन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो फिर डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप टेम्पररी इमोशन से नहीं, परमानेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं। आपको तेज नहीं दौड़ना, आपको लगातार दौड़ते रहना है। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, हर दिन एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट, और धीरे धीरे आप वो लेगेसी बनाते हैं जिस पर आप गर्व कर सकें। तो हाउ टू बी डिसिप्लिन बुक का कंक्लूजन ये है कि डिसिप्लिन सुबह से शुरू होता है। दूसरों को ना कहने की हिम्मत जरूरी है। रेजिलियंस हमें गिरकर उठना सिखाती है।
डिसिप्लिन कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है। डिसिप्लिन ना तो ग्लैमरस है, ना तो फ्लैशी है। डिसिप्लिन वह है जो तब भी टिके रहे जब कोई नहीं देख रहा हो। डिसिप्लिन वह है जो हर बार आपकी थकान से लड़ता है, हर डिस्ट्रैक्शन से जूझता है, हर हार के बाद आपको फिर से खड़ा करता है। तो इस किताब से आपने जो कुछ भी सीखा, उसे सिर्फ सीखिए नहीं, उसे आज और अभी से जीना शुरू कर दीजिए।